हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 7। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। अभी गिवन मैट्रिक्स जो है आपके लिए इक्वल मैट्रिक्स है एक तरीके से। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जैसे फर्स्ट के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू -1 होगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड देखो, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ध्यान से समझना। थर्ड देखो, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, है ना। अब आप इन सब का यूज करो और कैसे भी ए बी सी डी फाइंड आउट करो। तो ध्यान दो, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा क्लास 10th में, इस और इसका मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो साइन चेंज होंगे, पहले नीचे देखो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव का 1a है और ये नेगेटिव का 2 है, तो नेगेटिव a आ जाना है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, जीरो का सेंस ही नहीं है, तो हम ओनली माइनस उतार देंगे। a का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? पॉजिटिव का 1 आ जाएगा a का वैल्यू, है ना। अब इसको कहाँ का पुट कर सकते हैं? पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। 1 में पुट करो a की जगह 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1। 1 उधर जाएगा, माइनस बी इक्वल्स टू -1 कितना हो गया? -1 इक्वल्स टू -2, कैंसिल आउट। बी का वैल्यू कितना आ गया? 2। और कहाँ पुट कर सकता हूँ मैं ए का वैल्यू को? वापस से इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ। ए इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। 2 में देखो, 2 ए का वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। सी का वैल्यू कितना हो गया? 2 उधर गया तो 5 माइनस 2 यानी 3 हो गया। अब सी की वैल्यू कहाँ पुट कर सकता हूँ? 4 में पुट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, देखो ए का वैल्यू 1 आया है हमारे पास, बी का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू पॉजिटिव 2 आया है, सी का वैल्यू क्या आया है? 3 आया है। और इसको मैं पुट करने वाला हूँ 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक है, चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो। फोर्थ इक्वेशन में सी की जगह 3 हो गया, प्लस डी, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13। डी का वैल्यू कितना हो गया? 13 माइनस 9, 9 10 11 12 13 कितना हुआ? 4। डी का वैल्यू कितना हो गया? 4। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये 4 आपके पास ए बी सी डी के आंसर हो गए। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, लाइन से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीटेड। और कोई डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स करिए। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट दोनों ही आसान चैप्टर है, इजीली हो जाना है आपके। ठीक है, ओके।